तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक ऐसी खबर आ गई जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और इस खबर ने चाइना की आप कह सकते हैं कि कमर तोड़ के रख दी। खबर ही ऐसी है और ये जो खबर है ये आपने जरूर सुनी होगी क्योंकि ये काफी ज्यादा अभी हर कहीं सर्कुलेट हो रही है, काफी ज्यादा चर्चा में है। खबर क्या है? खबर कुछ इस तरह से है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की जिसमें उन्होंने जो चाइनीज इंपोर्ट्स है उस पे काफी ज्यादा टैरिफ इंक्रीज लगाने का प्लान बताया है। टैरिफ आप सब जानते ही है कि इसका मतलब होता है कि जो सरकार द्वारा बाहर से आए या बाहर भेजे गए जो सामान है उस पर लगाया गया टैक्स, इसको हम टैरिफ कह सकते हैं। टैरिफ से जो बाहर से आया सामान होता है उसको महंगा कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो देश की अपनी इंडस्ट्रीज होती है उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। लेकिन अब जो ये टैरिफ इंक्रीज है ना, ये लगेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज पे, सेमीकंडक्टर्स, कंप्यूटर चिप्स और मेडिकल प्रोडक्ट्स पे। अब यहाँ आप जरा टाइमिंग को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए ये कदम जो है ना, ये इलेक्शन ईयर में बीजिंग के साथ एक स्टैंड ऑफ का रिस्क उठाता है, जबकि बाइडेन जो है वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर अमेरिकन वोटर्स को अट्रैक्ट करना चाहता है, जो उन्हें अब तक काफी लो मार्क्स देते आए हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो अमेरिकन वर्कर्स होते हैं वो किसी भी कंट्री के जो वर्कर्स हैं उनसे ज्यादा मेहनत और कंपटीशन कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि जो कंपटीशन है ना वो फेयर होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लेकिन काफी समय से ये कंपटीशन जो है ये फेयर नहीं रहा है। अब बाइडेन जो है उन्होंने व्हाइट हाउस में यूनियन और जो कंपनीज है उनके सामने अपनी स्पीच के दौरान कहा, वी आर नॉट गोइंग टू लेट चाइना फ्लड आवर मार्केट। अब इसके बाद चाइना जो है वो भी कहाँ चुप रहता, खासकर उस खबर को सुनकर जिसने उसके सारे होशो हवास उड़ा दिए। तो चाइना जो है उसने तुरंत भाई साहब बदले की धमकी दे दी। देखिए हम ये करेंगे वो करेंगे, जैसा कि उसको आता है। अपनी जो गीदड़ वक्रिया है वो यही करता रहता है। इस बार भी उसने कुछ ऐसा ही किया। उसकी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री वगैरह है उन्होंने कहा कि देखिए बीजिंग जो है वो यूएस के टैरिफ हाइक्स के खिलाफ है और अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए मेजर्स लेगा। देखिए यहाँ जो बाइडेन अपने रिपब्लिकन प्रेडिसेसर डोनाल्ड ट्रंप के जो लगाए गए टैरिफ्स है उनको बनाए रखेगा और साथ ही कुछ और टैरिफ्स को बढ़ा रहे हैं, जिसमें ईवी ड्यूटीज को 4 गुना करके 100% से ज्यादा कर दिया है और जो सेमीकंडक्टर टैरिफ्स है ना उनको वो डबल करके 50% कर देंगे। कितना? 50%। अब देखिए व्हाइट हाउस ने कहा है कि जो नए मेजर्स है इसका असर $18 बिलियन के इंपोर्टेड चाइनीज गुड्स पर पड़ेगा। कितना? $18 बिलियन, नॉट अ जोक, जिसमें स्टील और एल्यूमिनियम, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्रिटिकल मिनरल्स जो है, सोलर सेल्स और क्रेन्स शामिल है। जो यूएस सेंसस ब्यूरो है ना उसके मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ने 2023 में चाइना से $427 बिलियन के गुड्स इंपोर्ट किए हैं और सिर्फ $148 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं। अब ये जो यहाँ पे आपको गैप लग रहा है ना, ट्रेड गैप जो आपको दिख रहा है, ये डिकेड से बना हुआ है और वॉशिंगटन में एक बहुत ही अब ये सेंसिटिव सब्जेक्ट बन गया है। जो व्हाइट हाउस के नेशनल इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने रिपोर्ट्स को कॉन्फ्रेंस कॉल पे कहा था कि देखिए चाइना अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए पहले जैसे ही प्लेबुक का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरों के नुकसान पर चाइना अपने एक्सेस कैपेसिटी के बावजूद भी इन्वेस्ट करना जारी रखता है और ग्लोबल मार्केट्स जो है उनको वो अपनी सस्ती एक्सपोर्ट से भर देता है, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस के कारण कम दाम पर फिर बिकती है। चाइना कह रहा है कि ये जो टैरिफ्स है ये काउंटर प्रोडक्टिव है और टेंशन को ये बढ़ाने का खतरा भी है। नाउ एज पार्ट ऑफ द लॉन्ग अवेटेड टैरिफ अपडेट, बाइडेन इस साल सेक्शन 301 के अंडर जो उनका 1974 का ट्रेड एक्ट आता है उसके मुताबिक वो ईवीएस पर लगते 25% से 100% तक टैरिफ्स बढ़ाएंगे। लिथियम आयन ईवी बैटरीज और जो दूसरी बैटरी पार्ट्स है उन पर 7.5% से 25% तक, और सोलर पैनल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो फोटोवोल्टाइक सेल्स है उन पर लगते 25% से 50% तक, एंड सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स पर उनके टैरिफ्स को नथिंग टू 25% तक बढ़ा दिया जाएगा। साल 2025 और 2026 में और भी टैरिफ्स आएंगी सेमीकंडक्टर्स पर, जिनके टैरिफ्स का रेट 50% तक बढ़ जाएगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इस्तेमाल नहीं होने वाले जो लिथियम आयन बैटरीज है, ग्रेफाइट, परमानेंट मैग्नेट्स और रबर, मेडिकल और सर्जिकल जो ग्लव्स है उन पर भी। अब जब अमेरिका इन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाएगा तो चाइना की जो चिप्स है वो ऑलमोस्ट महंगी होगी, मतलब दुगनी महंगी हो जाएंगी, जिससे जो चाइना है वो इंटरनेशनल मार्केट जो है वहां पे वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे।
अगर फंडिंग भी नहीं मिल रही तो चाइना की जो कंपनीज है वो नए सेमीकंडक्टर्स में रिसर्च कैसे करेगी, है कि नहीं। फिर नए प्रोडक्ट्स भी नहीं बन पाएंगे, जिससे उनकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो काफी ज्यादा पुरानी हो जाएगी। ये हम काफी समय से सुनते आ रहे हैं कि जो आने वाला समय होगा उसमें हर एक चीज को इलेक्ट्रीफाई होना पड़ेगा और बिना सेमीकंडक्टर के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी सिर्फ वर्ल्ड का 5% सेमीकंडक्टर ही चाइना में बनता है। चाइना की प्लानिंग आप देखिए कि उनका प्लान था कि वो 2025 तक 25% तक पहुंच जाएंगे और फिर 2050 तक वो 50% को भी क्रॉस कर देंगे। ऊपर वाला बचाए, अगर हूबहू ऐसा होता तो चाइना जो है वो आधी दुनिया को कंट्रोल करता और दुनिया की वो सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाता। ये हो गई चाइना के नुकसान की बात। अब इसमें इंडिया का फायदा कहां पर है। काफी लोग कह रहे हैं कि ये जो बाइडेन ने अनाउंसमेंट की इसमें इंडिया का काफी ज्यादा फायदा है। फायदा कहां पे है, तो आप देखिए अभी चाइना में बहुत सारी जो फॉरेन कंपनीज है वो सेमीकंडक्टर्स बनाती है और ये जो चिप्स है अमेरिका को सप्लाई होती थी। अब जब टैरिफ लगेगा 100% का टैरिफ लगेगा तो उसके बाद क्या होगा कि जो उनकी चिप्स है उनके रेट अमेरिकन मार्केट में डबल हो जाएंगे। अब ऐसे में होगा क्या, तो ऐसे में होगा ये जो फॉरेन कंपनीज है वो ऐसी जगह ढूंढेंगी जहां पर सेमीकंडक्टर की जो फैक्ट्रीज है उनको चाइना से शिफ्ट करके वहां वो लगा सके। आप अगर ये बोलेंगे कि जो पहले सेमीकंडक्टर कंपनीज है उनके लिए नंबर 1 डेस्टिनेशन क्या थी, तो वो था वियतनाम। लेकिन अभी वहां पे थोड़ा बहुत पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है जिसकी वजह से अब ये जो कंपनीज है ये सारी इंडिया की तरफ बढ़ेंगी और इस साल शायद हमें बहुत सारी फैक्ट्रीज चाइना से उठकर इंडिया आती हुई देखने को मिले। इफ दिस हैपन तो इंडिया जो है वो सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को कंट्रोल करने का पावर रखेगा। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, हमारे साथ अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।